का गंगा में इतने इतने पारी पे खड़े हुए करते हम। जब ये धरना बैठाया था, जब औरतों ने जब ये पुल आया था यहाँ, तब ये पुल आया। इतना पुल आया था। मतलब मौत जान गंवाने के बाद और इतना धरना करने के बाद गंगा में खड़े होके भी प्रदर्शन। और ये बताओ, जब जब इतने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, हरिद्वार बल्लावाली के द्वारा बन रहे, तिवारा बन रहे, बैराज का द्वारा बन रहा, हरिद्वार के दिन कितने पुल बन गए, नदियाबाद में बन गए, क्या एक हमारी गंगा पुल नहीं बन सकता? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सरकार के लिए कौन सी लंबी चौड़ी गंगा आयो? सरकार तो कुछ का कुछ कर दे। बिल्कुल है सरकारी हम सो और हम सरकार सो। डूब जाती है नाव, मतलब एक दफा 90 आदमी पलट गया, 20 आदमी खत्म हो गए थे। 20 आदमी? हाँ जी। अच्छा, अभी पिछले साल की बात? हाँ 4-5 साल हो गए। मतलब हर साल 10-15 लोग? हाँ हर साल हादसा होता है बहुत तगड़ा। 50 साल में कितने हादसे आपके सामने हो गए? 3 किश्ती डूब गई जी, 3 एक बार मेरी सारी लुगाई 10-11 मरी थी जी, औरत बेचारी। अच्छा, फिर दूसरी बार आके फिर एक बार और 5-6 मरे थे। अरे हर साल एक दो तो मरता ही रहा जी। क्या कहना चाहोगी, यहाँ की सरकार आपके लिए क्या करे जो आप कुछ? तो कुछ नहीं कर रही बाबूजी, हम लोग बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, हमारे बच्चे डूब डूब को मर रहे हैं, बताओ हम क्या करें। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। ग्राउंड जीरो अक्सर हम करते रहते हैं और इस बार हम आज पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो में ही, और एक ऐसा दृश्य दिखाने के लिए जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है और ख़ास तौर से गंगा खादर, क्योंकि आज जो हम यहाँ मौजूद हैं वो गंगा खादर पे हैं। आप देख रहे हैं पीछे गंगा बह रही है, और यहाँ आने का उद्देश्य एक यही है कि यहाँ के जो लोगों की जीवन शैली वो क्या है, यानी यहाँ के जो ग्रामीण हैं और यहाँ के जो किसान हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जिनको अपनी खेतीबाड़ी करने के लिए गंगा की दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बिजनौर के इस साइड यानी गंगा के पूरब की तरफ बिजनौर जनपद लगता है, और गंगा के पश्चिम की तरफ दूसरे किनारे मुजफ्फरनगर जनपद की भिन्न भिन्न तहसीलों के गांव, ब्लॉकों के गांव आते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे अपने जनपद के जो लोग हैं जो गंगा के दूसरी पार जाते हैं अपनी खेतीबाड़ी के सिलसिले में या और किसी काम से, उनसे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जैसे ये एक पुल बना हुआ है, अस्थायी पुल है, और जब ये पुल क्या 12 मास रहता है या कुछ समय के लिए बनता है, उस विषय में बात करें। आप कहाँ के रहनी है? रघुनाथ। ये रघुनाथ, ये पीछे जो गाँव है रघुनाथपुर, इस यहीं के हैं। क्या नाम आपका? शीशपाल सर। शीशपाल जी, ये जो जैसे ट्रैक्टर ला रहे हैं अभी, एक बार इसको दिखाओ कैमरामैन। ये जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उधर से, जिन लोगों ने अपना गन्ना उधर है या कोई भी फसल लगा रखी है, तो वो अब ये गन्ने की फसल चल रही है तो उसको काट के इधर ला रहे हैं। मतलब अब चीनी मिल पे डालेंगे या क्रेशर पे डालेंगे तो ट्रैक्टर ट्राली पे इस तरह से उनको लाना होता है। आप देख रहे हैं पुल, ये पीपे का पुल बना है। तो ये जो पुल बनता है कब बनाया जाता है, कितने और कितने समय के लिए? ये लगभग 6-7 महीने के लिए बनता। 6-7 महीने? मतलब सिर्फ गन्ने के लिए? जी जी जी, जून में खुल जाएगा सर ये। जून में? जी जून में खुल जाएगा जी, 15 अभी तारीख। जैसे मार्च चल रहा है, जून में ये खोल देंगे जी 15 तारीख को। इसका फिक्स है 15 जून को। 15 जून को और बनाते कब है? ये दीपावली पर बनाते हैं जी। उसका भी कोई डेट फिक्स है? जी उसका डेट फिक्स ना लेट ही कर दें ये तो हर साल लेट। हाँ, मतलब सुनने में ये भी आया था कि ये पुल लेट बनाते हैं। हाँ लेट बनता। इससे किसानों को बहुत सारी समस्या होती है, जैसे गन्ना नहीं समय पर डाल पाते। अब का तो बहुत लेट बना है, पता नहीं वो टेंडर होया था इनका। हाँ नहीं तो लेट ही करते रहे हैं। वैसे तो 15 दिन भी बना दिया था इन्होंने। अच्छा, हाँ मतलब इस पुल को खोल के रखने के लिए तो फिक्स डेट है, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है जी। हाँ बनाने के लिए कोई फिक्स। किसानों को क्या नुकसान होता है अगर मान लीजिए लेट कर दें? सपोज अक्टूबर की डेट फिक्स है और ये बना रहे हैं नवंबर में, तो उसमें किसानों को क्या दिक्कत आती है? जैसे करना मिल बन जाता, फिर मिल में नहीं जाएगा ना क्रेशन में जा पाएगा, ना क्योंकि इधर ही लाना, इधर ही लाना सर। खेत खाली नहीं होगा ना जी सर, तो शायद फिर और अगली फसल नहीं बो पाएगी। आग जैसे गेहूँ भी और ये सरसों ये सब लेट हो जाता मतलब इस पुल की वजह से आपकी फसल लेट हो जाती है? जी जी, पुल की वजह से हमारी हर फसल लेट होती है जी। अच्छा, हाँ हर साल ऐसी होता है या इस बार होता है जी? इस पुल की तारीख फिक्स होनी चाहिए कि उस तारीख तक बन जाना चाहिए। सही मायने में तो यो मिल के चलने से पहले 15-20 दिन पहले बन जाना चाहिए। और ये मिल चालू हो जाए जब भी नहीं बनता। जी, तो कई बार क्या किसान कहीं समस्या बताते हैं डीएम के सामने, कहीं रखते हैं कि भाई इसको क्यों लेट करते हो आप इतना? टेंडर की कोई प्रक्रिया होनी तो वो टेंडर पहले क्यों नहीं छूटता कि भाई जिसको ठेकेदार को देना है कि वही ठेकेदार, ये कोई भी कंपनी है या फर्म है जो इसको पुल को बनाने का और खोल के रखने का ठेका लेती है, तो ये हर साल अलग व्यक्ति को ठेका होता है या किसी एक के ही पास है? अब तो 2 साल से इसी को हो रहा दिखा है।
अच्छा हाँ पहले किसी और को था। हाँ जी। तो कभी गांव वाले ने कोई समस्या ये रखी? समस्या तो इतनी फेरी रखी, हम 10वीं फेरी गए, पुल ये जल्दी बांध खोलने के चक्कर में लग जाता ठेकेदार, और जल्दी के चक्कर में हम विधायक के भी या डीएम के दौरे भी गए, तो इसमें दिक्कत बता दे आदमी, इससे होती कुछ नहीं है। इसमें दिक्कत बता दे, इसके बोल टूट गए, गारंटी ले लो, ये पुल वाले नु कहने तुम ले लो गारंटी। तो हाँ। इसका जब सरकार ने एक फिक्स कर रखा है कि भाई फला तारीख से फला तारीख तक पुल बना रहना है, निजी पुल ये। तो अगर इसकी बीच में कोई मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो वो ठेकेदार को इसी बात की तो गारंटी दी गई होगी कि आप इसकी मरम्मत का भी ख्याल रखें और इसको बांधने और खोलने का भी ध्यान रखें। हाँ नहीं वो तो बात है, पर इतनी तो बड़ी ये ग्रामीणों पे क्यों झाड़ देते हैं कि पुल हाँ, आप मरम्मत के बोल्ट ढीले हो गए, या ढीले हो गए तो कसा जाए, और टूटने वाले हैं तो बदला जाए। हाँ बदले जा, हाँ बदल दे हैं, बीच बीच में बदलते रहे हैं। क्या नाम आपका? लक्ष्मी लक्ष्मी। आप लोग जैसे इधर जाते हैं, हाँ। आप कौन से गांव की हैं? डबलगढ़। डबलगढ़। हाँ। तो उधर जो जैसे आप गन्ना ले रखा, दाती ले रखी है, गन्ना दाती आपके हाथ में है, तो ये उधर आप क्या करने गई थी अभी लौट के जो आ रही है? वहाँ मजदूरी कर रहे हैं या अपना खेत है? मजदूरी। मजदूरी। हाँ। मतलब बहुत लोग किसान, महिलाएं, पुरुष कुछ मजदूरी के लिए आते हैं, कुछ अपने खेत में काम करने। हमारा खेत है ही ना, अच्छा। हम तो मजदूरी कर रहे हैं। तो जिनका खेत नहीं है वो मजदूरी करने जाते हैं, और जिनका खेत है वो अपने काम के लिए जाते हैं। और तुम्हारा है तो वे गंगा में पड़े जो कुछ थे। अच्छा, जो था वो गंगा में। कितना खेत था आपका? हो गए 2-4 बीघे। तो अब उसमें धार बह रही है या किसी और ने कब्जा कर लिया? धार भरी। धार बह रही है, तो धार बदल जाती है ये हाँ, अक्सर। बदल जा। हाँ कभी यहाँ से उधर, कभी उधर, थोड़ा बहुत छोड़ देते जी, हैं। हाँ। तो ये समस्या वो एक अलग है, लेकिन अब आज हम जो मुद्दा है वो पहला मुद्दा ये है जो आज जो उठा रहे हैं जो मामला, वो पुल को लेके चल रहे हैं कि ये पुल का कैसे लोग यहाँ के जीवन या परेशान हम, पुल का बंद हुआ हमारा। कौन सा पुल? योही ये तो बंधा हुआ है या? पक्का पक्का। अच्छा, आप पक्का पुल चाह रहे हैं? हाँ, आप क्या चाह रहे हैं कि ये पुल कैसे, जैसे बीच में हमारा पक्का पुल आना ये चाहिए। कितने समय के लिए बनता है? ये तो बस 6 महीने के लिए बंदा। उसके बाद आप कैसे परेशान रहते हैं, क्या क्या करते हैं? नाव से उतरो, अपना घास मुट्ठी लामो, एक न लामो, मजदूरी पर जामो, और डूब भी जाए तो। अच्छा, हादसे भी हुए हैं? और तो कितने कैसे, क्या नाव पलट जाती है या लोग डूब जाते हैं? डूब जाती है नाव, मतलब एक दफा 90 आदमी पलट गया, 20 आदमी खत्म हो गए थे। 20 आदमी? हाँ जी। अच्छा, अभी पिछले साल की बात? हाँ 4-5 साल हो गए। मतलब हर साल 10-15 लोग हाँ हर साल हादसा होता है बहुत तकड़ा। अब बताओ आपका- मजदूरी ना करेंगे तो हम बच्चों को कहाँ से पाल लेंगे? खेत तो क्या यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं, क्योंकि कुछ किसानों पे तो खेती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं ऐसे हैं जो उनके या लोग ऐसे हैं जिन पर किसान नहीं है, खेती नहीं है, तो वो मजदूरी करते हैं उधर। कुछ अपने जनपद के लोग उधर जाते हैं, कुछ वहाँ के मुजफ्फरनगर के लोगों का खेती बाड़ी है। आप ये घास जो लाई हैं, आप मजदूरी करके उधर से आ रहे हैं, और कुछ चारा भी हो जाए? हाँ चारा। क्या नाम आपका? बिमला। कहाँ से? डबलगढ़। डबलगढ़ से। हाँ, तो मजदूरी भी और थोड़ा सा कुछ पशुपालन हाँ रखा होगा। पशुपाल रखे, खेती भी थोड़ी बहुत तो खेती ये भी। अभी जैसे गन्ना चल रहा है, फिर गन्ना खत्म हो जाता है, ये पुल तो हटा देते हैं, पुल हटा दें। हाँ जी। फिर कैसे आप लोग करते ये अगन बोट गे रखे, नाव इनमें बैठ कर जावा। हैं? लकड़ी की जो नाव है। हाँ लकड़ी की नाव। तो जैसे अभी बता रहे हैं हादसा है आपकी आंखों के सामने, मतलब आपकी उम्र कितनी है? होगी 50-60। देवलगढ़ में कितना समय हो गया आपको शादी हुए? शादी होगा 50-60 साल के, सर तो ज्यादा हो गए होंगे ख्याल। साल? 50 50 साल। 50 साल में कितने हादसे आपके सामने हो गए? 3 किश्ती डूब गई जी, 3 एक बार मेरी सारी लुगाई 10-11 मरी थी जी, हाँ। औरत बेचारी। अच्छा, फिर दूसरी बार आगे? फिर एक बार और 5-6 मरे थे। हाँ। अरे हर साल 1-2 तो मरता ही रहेगी। तो ये हादसा, ये जो समस्या है इस खादर क्षेत्र की, वो ये है कि यहाँ पर पुल नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को खेत जो है वो उधर है, और जिनके खेत नहीं वो मजदूरी करने उधर जाते हैं। तो उधर जाने के लिए कोई साधन यहाँ नहीं है। इधर गंगा बैराज भी यहाँ से काफ़ी दूर है। गंगा बैराज का जो पुल है वो कितनी दूर है? 4-5 किलोमीटर, अब ज़्यादा ही होगा, 6-7 किलोमीटर। जो गंगा बैराज मेन हाईवे का जो पुल है, ऐसा होगा जी वो 6 किलोमीटर तो रावली मैं वो पूरा ही बताऊंगा, टोटल लगभग 20-21 किलोमीटर है जी यहाँ से। तो यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं ये रघुनाथपुर, राजारामपुर और देवलगढ़, ये इसका एरिया है, मनावर थाना क्षेत्र लगता होगा यहाँ। और यहाँ से जितने भी मेरे ख्याल से 10-12 गांव होंगे ये अपने, हैं 17 गांव? 17 गाँव जी। 17 गांव। तो थोड़ा सा गिना देंगे आपको? अच्छा हाँ जी गिना देंगे। रावली, ब्रह्मपुरी। हाँ, आप इधर से चल रहे हैं यानी बैराज से? हाँ बैराज से चल रही जी। हाँ। हाँ। नांगल सोती की तरफ चल रहे हैं इधर? हाँ नंगल सोती तो आगे पहुँच गए। शहजादपुर, चांदपुर, अच्छे आगे आ जाओ गिदड़पुरा, फिर बिरवाला, चाहड़वाला, अब यो देवलगढ़, रघुनाथपुर, राजारामपुर,
बादशाहपुर, कोहरपुर, अच्छा जी, शिमला, शिमली, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, और आगे कुंदनपुर टीप, और आगे मानवाड़ा। इतने गांव गिना दिए हैं जो इस गंगा बैराज यानी रावली को मेल मान लें, क्योंकि रावली से आगे आबादी नहीं है, गांव नहीं है शायद, रावली से आगे है। रावली से आगे गंगा बैराज का जो पुल है मध्य गंगा वाला, वो वहाँ पर कोई बीच में गांव नहीं है, तो वहाँ से रावली से शुरुआत होती है और रावली से इधर को चलते हैं बालावाली तक। तो बालावाली तक बता रहे हैं 17-18 यानी लगभग 20 गांव बता रहे हैं, और 20 गांव के लिए आवागमन के लिए यानी गंगा से दूसरी पार जाने के लिए बस ये एक पुल की व्यवस्था है। ये भी अस्थायी है, और अस्थायी भी इतना अस्थायी है कि पहली बात तो इसमें गांव में बता लें कि इसमें मरम्मत तो खैर होती है, जैसी भी टूट फूट होने पे या कुछ भी बोल्ट का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इसको खोल के रखने के लिए तो 15 तारीख फिक्स है कि 15 जून को खोल के इसको रख देगा ठेकेदार, लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए कोई डेट फिक्स नहीं किया हुआ अभी तक, जिस वजह से किसानों की हर साल फसल लेट होती है, हर साल उनका गन्ना लेट कटता है, और हर साल उनकी गेहूं की बुआई लेट होती है, और इस वजह से कई किसान गन्ना काट ही नहीं पाते समय पे, तो उनकी गेहूं की फसल नहीं हो पाती। और जब ये पुल उखड़ के रख जाता है, सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है बरसात के दिनों में, जब ये गंगा नदी उफान पर आती है और लोगों को अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी जीवन जीने के लिए, जीवन शैली का एक हिस्सा है उनका कि उधर जाना है, मजदूरी करनी है, खेती बाड़ी को नलाना है, किसान है अपने खेतों को देखभाली के लिए जाना है, नलाई के लिए, गुड़ाई के लिए, सिंचाई के लिए। तो जब इधर से उधर जाएंगे गंगा में, यानी कि जून जुलाई से जब उफान आएगा यहाँ इसमें, तो उस समय ये पुल भी यहाँ नहीं होता है, जिस पे आप देख रहे हैं कि ये पीपे का जो पुल है स्थायी बना हुआ है, क्योंकि ये जून में 15 जून को खोल के रख दिया जाता है, और लगभग 6 महीने ऐसी उफान खाती गंगा में इनको उधर जाना पड़ता नाव के द्वारा, जैसा कि अभी बता रहे हैं। और वो नाव कई बार तो बड़े हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि जब पूरी नाव पलटती है, तो एक नाव में 15, 20, 40 कितने सवार लोग होते हैं एक नाव में? 23 या 35 एक में। हाँ जी। तो 30-35 लोग जब एक साथ सवार होकर जाएंगे, उधर से फिर अपना कोई घास लाएगा, कोई चारा लाएगा, तो ऐसी स्थिति में डुगला जाती है। जब पूरी नाव पलटती है, डूबती है, तो कई लोगों की मौत होती है। जैसा अभी बताया कि 3 हादसे बड़े हो चुके हैं, जिसमें करीब 40-50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और उसके बावजूद ये तो अलग है, ये तो बड़े मामले हैं। उसके बाद उससे हटके अगर बात करें मर जा जी, तो 1-2 आदमी तो हर साल ही मरा है इसमें। एक दो आदमी तो हर साल मर जाता है। डूबते तो जाने कितने होंगे जिनको बचा लिया जाता है। हाँ, 1-2 तो हर साल ही मरना। तो ऐसे ये स्थिति है इस कादर क्षेत्र की। क्यों सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही? क्यों यहाँ पर पुल नहीं बन रहा? यहाँ के जो अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं? जो क्यों नहीं वो सरकार में से मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को पुल मिलना चाहिए, इस क्षेत्र के किसानों को, मजदूरों को एक पुल मिलना। ये स्थिति है यहाँ के डेवलपमेंट की, बिजनौर की, जो कि यहाँ के लोग तिल करके एक तो मर भी रहे हैं, और साथ साथ तिल कर, जो जिंदा है वो तिल करके मर रहे हैं। और ये पुल जो है सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आया हो। ये पुल जो आया है किसान यूनियन के माध्यम से आया जी। अच्छा। हाँ, और औरतें मरी थी कुछ तो वो था साहब। और राजेंद्र सिंह ने धरना धरा था हमारे यहाँ गंगा जी की ढांग पे। हम मजदूरी और आगे गंगा में इतने पारी पे खड़े हुए करते हम। जब ये धरना बैठाया था, जब औरतों ने, जब ये पुल आया था यहाँ, तब ये पुल आया। इतना मतलब मौत, जान गंवाने के बाद और इतना धरना करने के बाद गंगा में खड़े होके भी प्रदर्शन। और ये बताओ, जब इतने बड़े पुल बन रहे हैं, हरिद्वार बल्लावाली के द्वारा बन रहे हैं, तिवारा बन रहे हैं, बैराज का द्वारा बन रहा है, हरिद्वार के कितने पुल बन गए, नदियाबाद में बन गए, क्या एक हमारी गंगा पुल नहीं बन सकता? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सरकार के लिए कौन सी लंबी चौड़ी गंगा आयो? सरकार तो कुछ का कुछ कर दे। बिल्कुल है सरकारी हम सरकार सो। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वोट नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से बनेगी? और वोट के साथ साथ आप बहुत टैक्स देते हैं। शायद आप गन्ना उगाने के लिए जो खाद लाए होंगे, तो वो खाद पे भी आपने टैक्स दिया, वही पैसा तो आपका यहाँ लगना है योजना में। यहीं लगना तो सही बात है, आपका मुद्दा सही है। हम सरकार सो, जब सरकार हमारा इतना बड़ा ये छोटा सा पुल नहीं बनवा सकती, तो बड़े बड़े काम क्या कर सको? तो ये क्षेत्र है, ये मांग है यहाँ की महिलाओं की। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप बड़े शांत स्वभाव से खड़ी, कुछ क्या कहना चाहोगी? यहाँ की सरकार आपके लिए क्या करे जो आप कुछ? तो कुछ नहीं कर रही बाबूजी, हम लोग बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, हमारे बच्चे डूब कर मर रहे हैं। बताओ हम क्या करें? हमारे तो क्या साथ में जो हमारा कोई कमा खिला दे, हम तो केले है, छोटे बच्चे हमारे पुत्र। तो यहाँ के लोगों में आक्रोश भी है, अफसोस भी है, गम भी है,
कि यहाँ पर एक पुल बन जाए तो सरकार को कौन सी आफत आ जाएगी। इतने पुल, इतना खर्च जहाँ तहाँ हो रहा है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना के डाली जा रही हैं गांव में जहाँ पर कुत्ते बिल्ली उनमें है, क्योंकि स्टाफ रखा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ शायद पुल जब बन जाए तो इन ग्रामीणों की ज़िंदगी संवर जाए। इस खबर में बस इतना ही, फिर कोई मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।